ओके ओके। माँ भारती डिफेंस एकेडमी नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि एक डिफेंस एकेडमी है, और माँ भारती तब तुम्हें रोना आया कैसे मेरे बाबू मेरे घर आएगा। जल्दी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हमारे पास आए। हमारे लिए एक मिशन है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां फौज में जाए और अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सके। मैं भी जाना चाहती थी, एयरफोर्स में जाना चाहती थी मैं, बट उस समय इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे टाइम एकेडमी नहीं थी और पेरेंट्स ना बाहर भेजने को तैयार नहीं थे। माँ भारती डिफेंस एकेडमी नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि एक डिफेंस एकेडमी है, और माँ भारती मैंने अपने माँ के नाम पे खोला है क्योंकि मेरी माँ का नाम भारती है। एंड भारती का जो सिनोनिम होता है, जिसको पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, वो भारती मतलब भारत माँ। तो माँ भारती के लिए डिफेंस एकेडमी मधुबनी में खुली है, और इसमें डिफेंस में जो जाना चाहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे पारा मिलिट्री में एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जिसको एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसकी तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे फिजिकल और थ्योरेटिकल दोनों की तैयारी होगी। फिजिकल, जैसे यहाँ पे फिजिकल एकेडमीज हैं, वैसे मेरा ये फिजिकल एकेडमी नहीं है, ये डिफेंस एकेडमी। इसमें आपका रिटन प्लस ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू अलॉन्ग विद फिजिकल मेंटरिंग, मैंने एक शब्द यूज किया है। मेंटरिंग का मतलब होता है कि फिजिकल में आप दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, सब सही है, हम आपको वो ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे जो कि आपको कारगर होगा जब आप वहां पे फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हो। और फिजिकल में एसएसबी राजनगर से हमारी बात हुई है, और चूंकि ये मोदी जी का सपना भी है कि रूरल जो विलेजेस हैं वहां से बच्चे डिफेंस में आने चाहिए, तो एसएसबी के जो राजनगर में कैंप है वहां पर मेरी बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वहां के जो फिजिकल ट्रेनर हैं अगर बच्चे को हमारे गाइड कर सके, तो वहां के कमांडेंट साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो हर महीने 2 दिन फिजिकल मेंटरिंग के लिए फिजिकल ट्रेनर जो कि एसएसबी के होंगे वो यहाँ भेजेंगे, और उससे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों की जो फिजिकल की तैयारी करते हैं उसमें जो कमियां हैं वो दूर होंगी, और रिटन और ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू खुद करवाएंगे। एलिजिबिलिटी की जहां तक मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी 10th और 12th पास दोनों के लिए है। मैं फोकस करूंगा, बच्चों से यही कहूंगा, आपने अगर 10th पास कर लिया है प्लीज कम टू माय एकेडमी, विजिट करें। आपको मैं फाउंडेशन कोर्स करवाऊंगा। मैं जो 10वीं पास किया बच्चों उनको बोलूंगा आप आए, आप कम से कम 1 साल का ये बैच ज्वाइन करें, जिससे क्या होगा कि आप जब 12th पास करेंगे ना, 10th और 12th में अंतर क्या, पहले ये हमारे लोगों को जानना जरूरी है। ये जो 10th पास है, 10th पास में और 12th पास में जब आप फौज में जाते हो, दोनों 10th पास करके भी आप फौज में जाओगे, 12th पास करके भी जाओगे, लेकिन जो आपकी पोजीशन होगी वो बट नेचुरल है कि जो 12th पास है वो आपसे ऊपर होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रमोशन होगा उसका ज्यादा जल्दी होगा। तो जो बच्चे आगे जिनको अभी 2 साल और पढ़ सकते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने 10वां पास कर लिया है, आप आइए, आप 1 घंटे का मेरे से क्लास लीजिए, आपके पास टाइम भी रहेगा, आप अपना 12th की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही आपने 12th पास किया, आप एक तैयार बैच होकर निकलेंगे एंड आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे। दे रहे हैं हम जो कोर्स मटेरियल देंगे वो देंगे आपके फील्ड के हिसाब से। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी जीडी में जा रहे हैं तो आपको हम एसएससी जीडी की तैयारी करवाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सबकी तैयारी कराऊं, तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मिलिट्री एंड पारा मिलिट्री दोनों अलग अलग अंग हैं। मिलिट्री में आ जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड, और पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सारे आ जाते हैं। तो जो कोर्स मटेरियल होगा साहब वो एसएससी जीडी और मिलिट्री दोनों का अलग अलग होता है। थोड़ी सी समानता होती है। तो कोर्स मटेरियल जो आपने बात करी वो मेरा सबसे मेन मकसद है, रेस्पेक्टिव फील्ड के हिसाब से तैयार करूंगा। दूसरा, मेरे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो यंग एनर्जेटिक टीचर्स हैं, जिसमें 3 टीचर एयरफोर्स के ही वेटरन हैं जो कि एसबीआई मुजफ्फरपुर और एसबीआई अरेर ब्रांच में ऑलरेडी पोस्टेड है और वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आएंगे। प्लस कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं एयरफोर्स के जो यहाँ पे आएंगे, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको देंगे बीच बीच में, जिसमें आपका इंटरव्यू शामिल है, जिसमें आपकी एग्जाम क्लियर करने के टिप्स शामिल है। एंड मैं खुद ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू को अपने सिरे से मॉनिटर करूंगा। हाँ सर,
ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, सबने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये मेरी किस्मत थी कि मेरी पोस्टिंग वेस्टर्न फ्रंट पर थी, पाकिस्तान बॉर्डर पे थी। मैं बेस का नाम नहीं बता सकता सुरक्षा कारणों के कारण। एंड मैं बस इतना बता सकता हूं कि उस बेस पे मल्टीपल अटैक्स हुए पाकिस्तान के द्वारा, और उन अटैक्स में से एक भी मिसाइल या बॉम्ब हमारे बेस पे, क्या हमारे पूरे शहर में वहां पे नहीं गिरने दिया हमने। ये हमारे एयर डिफेंस की खासियत थी। और जहां तक मेरी भागीदारी की सवाल है तो सर मैं एयर डिफेंस में ही अल्ट्रा स्किल्ड होल्डर हूं एयरफोर्स के, और सबसे कम उम्र में मैंने एयरफोर्स में ये डिग्री हासिल करी। तो मेरा योगदान बस इतना था कि मुझे अपने देश को बचाना था। तो जैसे दूसरे फौजी भाई ने किया, मुझे जरूरत जब मेरे बेस के ऊपर खतरा है तो मैंने वो काम किया, और इसी के लिए हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। जो डिफेंस में आना चाहते हैं, मैं फक्र से और कॉलर ऊंचा करके एक बात कहना चाहता हूं, नौकरी तो बहुत कुछ है, लाइफ में बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन हमारे सीडीएस जो पहले सीडीएस थे हमारे, अगर उनका नाम आप जानते हो, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, रावत साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था फौज नौकरी की चीज नहीं है, पैशन। अगर आप में पैशन है और आप एक अलग दुनिया देखना चाहते हैं जिसमें आपको थ्रिल भी नजर आएगा, मजा भी नजर आएगा, पैशन भी नजर आएगा, तो आप प्लीज फौज ज्वाइन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप गांव से उठ के आए, शहर से उठ के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप फौज छोड़ के निकलोगे, या आप 5 साल भी अगर आपने फौज में नौकरी कर ली, या अग्निवीर की तरह 4 साल भी नौकरी कर ली, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा एक सिविलियन और फौज में क्या डिफरेंस होता है। बहादुरिया बच्चा के 2006 में मेरे बेटा ज्वाइन किए थे, जब तब तो रोना आ रहा था मेरे को। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब तो मैं रोना आ रहा था कैसे मेरे बाबू मेरे घर आएगा। जब उस दिन आया, हाँ, तब जब उस दिन आया 31 तारीख को जब घर, तो मेरा लगा कि कितना बड़ा संकट आ गया। जो इसीलिए अब आप लोग दुआ दीजिए बाबू को उन्नति हो। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हमारे पास आए। हमारे लिए एक मिशन है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां फौज में जाए और अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सके। मैं भी जाना चाहती थी, एयरफोर्स में जाना चाहती थी मैं, बट उस समय इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। मेरे टाइम एकेडमी नहीं थी और पेरेंट्स ना बाहर भेजने को तैयार नहीं थे। आज मधुबनी में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप आ सको, पढ़ सको, ट्रेनिंग ले सको उसकी प्रॉपर। तो आप जरूर आओ। अगर आपको एडमिशन लेना या ना लेना वो बात की बात है। आप मेल फीमेल दोनों के लिए होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए, स्पेशली हम फीमेल्स को स्कॉलरशिप भी देंगे, और अगर उनके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उनकी हो सकता है हम 100% स्कॉलरशिप भी दे देंगे। माँ भारती डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनके बारे में कुछ बताइए। माँ भारती डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर जो है आशीष झा सर है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। उनको टीचिंग के लिए अवार्ड मिला, वो बेस्ट इंस्ट्रक्टर रह चुके एयरफोर्स में। अभी वो एयरफोर्स छोड़ के आए हैं क्योंकि ये हमारा ड्रीम था कि हम यहाँ एक ना डिफेंस एकेडमी खोले ताकि हमारे मिथिलांचल के जो लड़के लड़कियां हैं ना वो फौज में जा सके। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में भी भाग लिया। बिल्कुल वो ऑपरेशन सिंदूर में भी थे और उन्होंने उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। वो डिफेंस में, उसमें एयर डिफेंस आप लोगों ने सुना होगा, तो वो एयर डिफेंस में एक्सपर्ट हैं। तो सबसे फ्रंट रो में वही थे। एयर डिफेंस का जितना सूर्य पोस्टिंग थी, आपने अगर न्यूज पे गौर किया होगा तो वहां पे भी बम्बार्डिंग वगैरह हुई थी, तो इन्होंने ही वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको यही कंट्रोल करा। अगर आप बात करो कि अपॉर्चुनिटी की, तो इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। हमारा क्या है कि अगर आप एयरफोर्स छोड़ते भी हो ना तो आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकता है, आपको एसएससी में जॉब, आपको जॉब की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ आने का एक ही मोटिव था कि हम चाहते हैं हमारे मिथिलांचल के बच्चे आगे बढ़ सके, स्पेशली लड़कियां। मैं यही चाहूंगी कि लड़कियां जरूर आए, लड़कियां जरूर ज्वाइन करें, एक बार विजिट करें जरूर, आशीष झा सर से मिले और अपने सपनों को एक उड़ान दे ताकि उनके माँ बाप भी उनके ऊपर प्राउड फील कर सके।